नमो नमः आदित्य। कल के वीडियो में आपको बताए थे कि रस की चर्चा चल रही थी और उसमें हम लोग करुण रस तक का उदाहरण लिख के पढ़ के समझ लिए थे और आपको हमने बताया भी था रौद्र रस, और रौद्र रस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वह वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है रौद्र रस का। और कल आपको ये पिछले वीडियो में ये पॉइंट लिखवाए भी थे कि रौद्र रस का जो है अस्थाई भाव क्रोध होता है, और कहा कि उचित या अनुचित क्रिया के कारण जब क्रोध का अभाव उत्पन्न हो, किसका? क्रोध का, तो वहां पर रौद्र रस होता है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि उदाहरण जो दिया गया है उसमें है सुनहु राम जे शिवधनु तोरा असहस बाहु शमसोरिप मोरा। ठीक है। अब यहाँ क्रोध क्या है, कहां से आया, कौन सा क्रोध दिखाई दे रहा है, कहां है? तो यह प्रकरण रामचरितमानस का है, आपके लिए बताते चले। और रामचरितमानस में, ठीक है, रामचरितमानस में यह प्रकरण धनुष भंग का है। जब धनुष भंग राम के द्वारा होता है और वहां पर कहते हैं लोग, वहां अतिशुक्ति अलंकार का तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है कि धनुष भंग जब हुआ तो इतनी जोर की आवाज हुई कि जो परशुराम थे वह तपस्या कर रहे थे और उनका तपस्या भंग हो गया, टूट गया। और वो वहां से चल दिए, जनक के दरबार में आए और उन्होंने जो बातचीत शुरुआत हुई उन लोगों के बीच, राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच, तो क्रोध का भाव सबसे ज्यादा ना तो परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुआ था सबसे ज्यादा। ठीक है। लेकिन राम के बीच में हस्तक्षेप करने के कारण जो है यहाँ पे एक पॉइंट आया है आपके लिए, राम शब्द। और इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि सुनहु राम जे शिवधनु तोरा। ठीक है। यह पॉइंट किसका है? तो कहा कि परशुराम ने राम से कहा, ऐ राम सुनो, जो जिसने शिवधनु यानी शिव का धनुष तोड़ा है वो किस प्रकार का है? क्रोधा भाव में, क्रोध से, तेज में, कि जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो जानते हो कैसा है? तो कैसा है? तो कहा कि सहस्राबाहु एक राक्षस था, ऐसा राक्षस जिसकी 1000 बाहें थे, इसलिए उसका नाम सहस्राबाहु रख दिया गया। ठीक है। और बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि परशुराम ने उसके 1000 बाहें काट दी थी, सहस्रबाहु को। तो सहस्बाहुषम, कहा कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है ना वो किसके समान है? तो कहे कि सहस्राबाहु के समान है। किसके समान? सहस्राबाहु के समान है। ठीक है ना। और जब ये सब बातें हुई तो जैसे कहा जाता है कि जगनिक ने कहा है ना कि क्षत्रिय में तेज होना चाहिए, शांतपन भी होना चाहिए। शांतपन का मतलब कि अगर सामने अपने से कोई ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, और वह आपके ऊपर अगर कोई क्रोधाभिभूत हो तो आप उससे थोड़ा सा सावधान हो जाए, उसके साथ थोड़ा सा शांत भाव में हो जाए। वो गुण राम के पास था, क्रोध भी आता था, क्रोधाभिभूत भी होते थे। ठीक है। तो क्रोधाभिभूत होने के कारण जो है उनका स्वभाव कम था क्रोध का, लेकिन लक्ष्मण के पास अधिक था। लक्ष्मण के पास तो हमको लगता है कि जगनिक का जो आल्हा खंड है ना उससे प्रभावित थे। और उसमें क्या कि
कहा गया है, जगनिक ने कहा है कि 12 बरस लो कुकर जी में, 13 बरस सियार बरस, 18 छत्री जी में। तो बरस 18 छत्री का जो लक्षण था वह लक्षण लक्ष्मण के अंदर था। तो उस पॉइंट पर हम आपको बता रहे थे कि जब इतनी बातें परशुराम और राम में होने लगी और परशुराम क्रोधाभिभूत हो गए, तो परशुराम के संबंध में बात आती है कि राम से लक्ष्मण ने कहा कि जो तुम्हार अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। ठीक है, लक्ष्मण ने कहा कि भैया अगर आप थोड़ी देर हमसे कह दो ना, थोड़ी देर के लिए हमें छूट दे दो, तो मैं इससे पूरी पृथ्वी को क्या करूंगा, इसके समान, गेंद के समान क्या करूंगा, उठा लूंगा। कंदुक इव, कंदुक माने गेंद होता है, कंदुक इव माने समान, ब्रह्मांड उठाऊं, ब्रह्मांड को, इस पूरी ब्रह्मांड को मैं क्या करूंगा, उठा लूंगा। किस पे, स्वर पे। ठीक है, परशुराम को और गुस्सा आ गया लक्ष्मण के इस बात को। पुनः नीचे वाली लाइन देखिएगा, इनमें कहा कि जो बिलगांव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जइहे सब राजा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या प्रकरण है। यहाँ पे प्रकरण है कि परशुराम को और अत्यधिक गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और उन्होंने सभा में उपस्थित सभी राजाओं से कहा कि राजाओं सावधान हो जाओ, जो इनके पक्ष में जाना चाहते हैं, इनका पक्ष लेना चाहते हैं, वो इनके पक्ष में रहे, अगर जो बचना चाहते हैं तो समाज को छोड़ करके, इस सभा को छोड़ करके किनारे चले जाएं, नहीं तो क्या होगा। तो कहा न तो, यहाँ पे तो वर्ण जोड़ लीजिएगा, कल का छूट गया था। न तुम्हारे जइहे सब राजा, नहीं तो इस राज्यसभा के सारे राजा जो हैं वो मार दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी बातों को, एक पॉइंट आपको और यहां दे देते हैं हम, देख लीजिएगा। ठीक है, कि इसमें आया है, सुनत लखन के वचन कठोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, और परशु सुधार धर्म कर घोरा। परशु सुधार धर्म कर घोरा। ठीक है, अब इसमें क्या कि जब क्रोधाभिभूत हो गए परशुराम, और इसमें लक्ष्मण जी जो है अपने आप को क्रोधान्वित बना रहे थे, तो क्या हो गया, जब दोनों क्रोध वाले मिलेंगे तो मामला डैमेज होगा ना। हो सकता है दोनों फेस एक ही जैसा मिल जाए, फाल्ट कर जाए। अब वही समस्या हुई यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के क्रोधाभिभूत थे, दोनों एक दूसरे पर क्रोध कर रहे थे। ठीक, और तो अब जो है परशुराम जी को जब गुस्सा आया, तो परशुराम जी ने पूरी सभा को संबोधित करते हुए एक बात कहा कि अब जन दोष देहु मोहि लोगु। ये आया था, अब जन दोष देहु मोहि लोगु, और क्या, कटुवादी बालक बद जोगु। ये जो कटुवादी बालक है, कटुवादी बालक मतलब बोलने वाला, कैसा बोलने वाला, का कटु बोलने वाला, तीखा बोलने वाला। तो कटुवादी बालक जो है वो वध करने के योग्य है। कब कहा,
तो कहा कि सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधार धरे हूं कर घोरा। अर्थात लक्ष्मण की कटुवाणी सुनकर के, कठोर वाणी सुनकर के परशुराम जी क्या किए, अपने फरसे को संभाल लिए। परशु माने फरसा, अपने फरसे को संभाल लिए, जोरदार हाथों में पड़ लिए, एक ही बार में काम तमाम। इधर भी कम नहीं, जैसे आग में घी डालने का काम। क्रोधी व्यक्ति अगर मिले सामने तो शांत हो जाना चाहिए, लेकिन क्रोधी व्यक्ति मिले और आप भी क्रोध में बात करोगे तो वो आग में घी डालने का काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर वही काम हो रहा था। राम आराम से बात कर रहे थे, प्रेम पूर्वक बात कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जो है वह क्या कर रहे थे, नहीं कहते आग में घी डालना, मुहावरा, वही काम से हम लक्ष्मण कर रहे थे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपके रौद्र रस का रहा, ठीक, जिसका स्थायी भाव क्रोध था। इसके बाद हम लोग देखेंगे वीर रस, हेडिंग बनाइएगा। और वीर रस का अस्थाई भाव क्या है जानते हैं? वीरता कब आती है? जब मन में उत्साह आ जाए, ये काम कर देना है, करना है, मैं कर लूंगा, इस प्रकार का जब उत्साह आता है वहीं पे वीर रस की उत्पत्ति होती है। मारने के पक्ष में मार दूंगा, वहां भी यही होता है। ठीक है ना, तो कहा कि जब किसी कार्य को लेकर मन में उत्साह का भाव पैदा हो तो वहां वीर रस होता है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप जान जाइए इस चीज को कि वीर रस के प्रकार हुआ करते हैं, वीर रस के प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ आप बता लिख लीजिएगा कि वीर रस 4, कितने प्रकार के? वीर रस 4 प्रकार के होते हैं। वीर रस कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले वीर रस जिस पर नाम रखा गया वो रख लीजिएगा, युद्धवीर। दूसरा रखिएगा दानवीर। तीसरा रखिएगा धर्मवीर। और चौथा रहेगा दयावीर। ठीक है, ये 4 प्रकार के वीर रस के प्रकार होते हैं 4। कौन कौन से? तो कहा देख लीजिए, युद्धवीर है, दानवीर है, धर्मवीर है और दयावीर है। युद्धवीर जो युद्ध में वीरता दिखा दे, दानवीर जो सबसे अत्यधिक दान कर दे, धर्मवीर जो सबसे अत्यधिक धर्म का कार्य करे, और दयावीर मतलब अपने से अत्यधिक दया कर दे। ठीक है, उदाहरण लिखिए, उदाहरण चला जाए, उदाहरण की बात किया जाए इसमें। ठीक है, उदाहरण कौन कौन से होते हैं? आपको 4 उदाहरण मैं चारों पे लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद 1-2 उदाहरण आपको मौखिक बता दूंगा, वो भी जान लीजिएगा। ठीक है ना, राणा ने
सर काट कर, राणा ने सर काट कर दे दिए कपाली को। राणा ने सर काट कर दे दिए कपालित को, और शोणित मदिरा पिला कर, शोणित मदिरा पिला कर दिया तुष्ट रणकाली को, कर दिया तुष्ट रण काली को। ठीक है, एक उदाहरण ये ले लीजिए, और एक उदाहरण आपको और दे रहा हूं यहाँ पे। मुट्ठी तीसरी मुट्ठी तीसरी भरत ही मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाह, रुक्मिणी पकड़ी बाह, ऐसा तुम्हें कहा भाई, ऐसो तुम्हें का भाई, संपत्ति की अनचाह, संपत्ति की अनचाह। ठीक है, कहियो रुक्मिणी कान में, कहियो कहियो रुक्मिणी कान में, क्या तो कहा कि किन्हों को मिला, देखिएगा किन्हों कौन मिला। ठीक, आ कहत सुनहि आप सो, कहत नहीं आप सो, हो तो सुदामा आप, सुदामा ही। उसको देखेंगे यहाँ पे, तो कहत सुदामा ही आपसो, और यहाँ कहा भूत सुदामा आप। ठीक, दो पक्ष पे आपको हमने ये दो उदाहरण दिया,
अभी आते हैं, आपको समझाते हैं। इसमें 2 उदाहरण और लिख के तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज को जो है देखेंगे आप, ठीक। और एक है गीधराज सुनी आरत बानी, तीसरा उदाहरण है गीधराज सुनी आरत बानी, ठीक है। और रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, ठीक है। और क्या, अधम निशाचर लिन्हे जाई, अधम निशाचर लिन्हे जाई, और जिम मलेच्छ बस, जिम मलेच्छ बस मिली कपिला गाई, जिमी मलेच्छ बस मिली कपिला गाई, ठीक है। इसके नीचे कहा सीते पुत्री करसी जनिनाशा, सीते पुत्री करसी जनिनाशा, और करिहूं जात धान कर नाशा, करिहूं जात, ठीक है। जात धान कर नाशा, ठीक है ना। और कहा कि धावा क्रोधवंत खग जैसे, देखिएगा, धावा क्रोधवंत धावा क्रोधवंत खग जैसे, और छूटे छूटे पवि पर्वत महा जैसे, ठीक है ना। एक उदाहरण आपके लिए ये रहा, और ये पॉइंट आपके लिए किसका रहेगा, तो ये पॉइंट आपके लिए रहेगा दयावीर का, ठीक है। और एक उदाहरण आपको हम और यहाँ देते हैं, ठीक, किसके प्रकरण पे, कि वो धर्मवीर क्या पॉइंट है उसका देखिएगा। तो यहाँ पर अब एक उदाहरण आपके सामने और रखेंगे, 3 उदाहरण आपको 3 वीर का दिए हैं, ठीक है। एक उदाहरण और